आप सभी का स्वागत है इस चैनल के अंदर जिसका नाम है केबीसी केशव भानु क्लासेस और मैं हूं गोपाल सोनी। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने एक कंप्लीट किया था रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कुछ एक दो चीजें अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो वापस से वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, 2-3 बार देखिए, आपको पूरी की पूरी जितनी भी सारी की चीजें हैं वो सारी आपके क्लियर हो जाएगी। कोई नए बच्चे हैं तो उनको बता दूं कि मैंने पटवारी के लिए, एनटीपीसी के लिए और आरआरबी के लिए, ठीक है, या एसएससी के लिए कह सकते हैं, सीजीएल सीएचएसएल के लिए स्केलेटल सिस्टम कंप्लीट हो चुका है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट हो चुका है, डाइजेस्टिव कंप्लीट हो चुका है और सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। 4 सिस्टम मैंने करा दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाएं, उन वीडियो को आराम से देख सकते हैं। तो आज अपन एक नया सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। उस सिस्टम का नाम है एक्सरेटरी सिस्टम। एक्सरेटरी सिस्टम हिंदी में बोलेंगे उत्सर्जन तंत्र। क्या बोलेंगे? उत्सर्जन तंत्र। सबसे पहले बात करें ये सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर है ही क्यों, हमें इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए आप गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, तो गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी के अंदर क्या डलता है? पेट्रोल, ठीक है। तो ये है हमारी क्या है? एक गाड़ी है, बॉडी क्या है? एक गाड़ी है। गाड़ी के अंदर क्या डाल रहे हैं? पेट्रोल, यानी कि फूड। क्या डाल रहे हैं? फूड डाल रहे हैं। तो फूड डाल रहे हैं तो पेट्रोल है, जब आप गाड़ी चलाते हैं तो 100% पेट्रोल आपका यूज में नहीं आता है, ठीक है। यूं नहीं आपने पूरा 1 लीटर डाला है तो 1 लीटर पूरा का पूरा आपको गाड़ी चलाने के अंदर हेल्प करेगा। उसका कुछ पार्ट क्या होगा? हीट की फॉर्म के अंदर गाड़ी से क्या निकलेगा? बाहर निकलेगा, जिसे अपन क्या कहते हैं? साइलेंसर कहते हैं। साइलेंसर कैसा हो जाता है? गर्म हो जाता है। तो गर्म किस कारण हो रहा है? क्योंकि उसके अंदर पेट्रोल जल रहा है, और पेट्रोल जल रहा है जिस कारण वो गर्म हो रहा है। गर्म होना उसका एक वेस्ट पार्ट है, ठीक है। तो यानी 100% पेट्रोल है वो यूज में नहीं आ रहा, उसका कुछ पार्ट है वो हीट के थ्रू साइलेंसर से बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो इसी के अंदर हमारी जैसी बॉडी है, हमारी बॉडी में भी क्या होता है? जो अपन फूड खा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कुछ भी फूड खाया, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, तो वो 100% हमारी बॉडी है वो यूज नहीं करेगी। उसका कुछ पार्ट वेस्ट होगा, डेफिनेटली वेस्ट होगा। पूरी की पूरी अर्थ पर आज तक ऐसा कोई, ब्रह्मांड के अंदर भी कह सकते हैं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना जो 100% यूज हो, ठीक है। हमेशा उसका कुछ ना कुछ वेस्ट पार्ट निकलेगा, किसी में ज्यादा हो सकता है, किसी में कम हो सकता है। तो इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर भी क्या होगा कि मान लीजिए हमने लिया फूड, ठीक है, और फूड लिया, वो कितना लिया? मान लीजिए 100 लिया, कुछ भी मान लीजिए 100% लिया। 100% में से हमने फूड का जो 95% पार्ट है वो तो क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, वो क्या कर लिया? हमने एब्जॉर्ब कर लिया। तो बाकी बचा हमारा 5%, वो क्या है? इस फूड का वेस्ट पार्ट है, ना अपनी बॉडी के काम का है, किसी भी काम का नहीं है ये वेस्ट पार्ट। तो इस वेस्ट पार्ट को हमारी बॉडी में रखेंगे या बॉडी से बाहर निकालेंगे? तो ऑब्वियसली बात है, बॉडी से बाहर निकालेंगे। वेस्ट है तो वेस्ट को अपनी बॉडी के अंदर इकट्ठा क्यों करें? तो वेस्ट को बॉडी से निकालेंगे बाहर, ठीक है, बाहर निकालेंगे। क्यों? क्योंकि पहला तो ये हमारी क्या करेगा? स्पेस को कम करेगा। अगर इसको बॉडी में रखते हैं तो क्या होगा? स्पेस को कम करेगा, प्लस ये कैसा होगा? हमारे लिए हार्मफुल। इसका जो इफेक्ट होगा वो कैसा होगा? हार्मफुल इफेक्ट होगा। तो हमें क्या करना है? इसको बॉडी से क्या करना है? बाहर निकालना है, ठीक है। तो बॉडी से बाहर निकालने के लिए पूरा का पूरा सिस्टम वर्क करता है। उस सिस्टम का नाम होता है एक्सरेटरी सिस्टम। पूरी बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए एक सिस्टम वर्क करता है, उसका नाम होता है एक्सरेटरी सिस्टम। मेनली जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो निकलेगा एक्सरेटरी सिस्टम के थ्रू बॉडी से बाहर। लेकिन जैसे मान लीजिए हमारी CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो क्या होती है? ये भी हमारे के लिए क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट है, और कैसा है? हार्मफुल प्रोडक्ट है। तो वेस्ट प्रोडक्ट है और हार्मफुल प्रोडक्ट है, लेकिन ये निकलती कैसे है? ये निकलती है लंग्स के थ्रू, ठीक है। तो लंग्स भी कुछ मात्रा में हम एक्सरेटरी सिस्टम की तरह ही वर्क करता है, जिसमें वो क्या निकालेगा? CO2। इसके अलावा हमारी स्किन की बात करें तो स्किन पर आपने देखा होगा निकलता है पसीना, स्वेट निकलता है। तो स्वेट के अंदर कुछ ऐसे वेस्ट पार्ट होते हैं जो हमारी बॉडी के काम के नहीं होते, तो बॉडी उसको क्या निकालती है? बाहर निकालती है। और बाहर जब निकलता है वो किस फॉर्म में निकलता है? स्वेट की फॉर्म में निकलता है। तो वो भी क्या हो गया? यानी कि स्वेट, ये भी हमारी बॉडी का क्या हो गया? एक वेस्ट पार्ट हो गया। लेकिन इसको निकालने वाला कौन है? स्किन। तो स्किन एक एक्सरेटरी सिस्टम कह सकते हैं, एक एक्सरेटरी सिस्टम का पार्ट है। लेकिन मेनली इसका पार्ट क्या होता है? आप सभी को पता है क्या होगा? किडनी। एक्सरेटरी सिस्टम में मेन रोल किसका होगा? किडनी का। 95% जो वेस्ट निकलेगा वो किससे निकलेगा? किडनी से होकर निकलेगा। बाकी निकलेगा लंग्स से और स्किन से। क्लियर? तो पहला हो गया, इसका मेन रीजन ये हो गया
कि फूड के अंदर अपने को एब्जॉर्ब करते हैं 95% पार्ट, 5% जो रहता है वो रहता है वेस्ट पार्ट, ना उसका कोई यूज नहीं है हमारी बॉडी के अंदर। तो पहला अगर इसको इकट्ठा करेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर स्पेस की कमी हो जाएगी, लगातार इकट्ठा करते जाएंगे तो स्पेस की कमी होगी, साथ में ये कैसा होगा, हार्मफुल होगा, हानिकारक होगा, ठीक है। ये कुछ ना कुछ वेस्ट पार्ट है तो कुछ ना कुछ सीक्रेट करेगा। अब इतना मैं डिटेल में जाएगा कि हार्मफुल के अंदर क्या क्या इफेक्ट होंगे, ठीक है। तो इतना डिटेल में जरा आपको इतना ध्यान रखना है कैसा होगा हमारे लिए हार्मफुल। तो हमें इसको क्या निकालना है, बॉडी से बाहर, बॉडी से बाहर निकालना है। तो पूरा एक सिस्टम वर्क करता है, उसका नाम होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसके अलावा कुछ और ऐसे ऑर्गन है जो क्या निकालते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं, जैसे कि लंग्स क्या निकालेगा, CO2, स्किन क्या निकालेगा, स्वेट यानी कि पसीना, क्लियर। लेकिन मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर ऑर्गन काम करता है, उस ऑर्गन का नाम होता है किडनी। क्या नाम है, किडनी, क्लियर। अब लेते हैं कि जो वेस्ट है वो वेस्ट कौन कौन सी फॉर्म के अंदर मिलता है। जो वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पर लिख रखा है उस वेस्ट प्रोडक्ट के मिलने की फॉर्म क्या है। तो मेनली हमें 3 फॉर्म के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट मिलता है। पहला मिलेगा अमोनिया की फॉर्म में, दूसरा मिलेगा यूरिया की फॉर्म में, और तीसरा मिलेगा यूरिक एसिड की फॉर्म में। जो अभी यहाँ पर जितनी भी अपन बात कर रहे हैं वो एनिमल से रिलेटेड बात कर रहे हैं। यहाँ पर अपन पेड़ पौधों की बात नहीं कर रहे, प्लांट्स की बात नहीं कर रहे, अपन किसकी बात कर रहे हैं, एनिमल्स की। तो पूरी की पूरी अर्थ पर 90% एनिमल किस फॉर्म में वेस्ट को निकालते हैं, वो निकालेंगे या तो अमोनिया की फॉर्म में, या निकालेंगे यूरिया की फॉर्म में, या निकालेंगे यूरिक एसिड की फॉर्म में, ठीक है। तो इन तीनों के अंदर क्या डिफरेंस है उसको अपन यहाँ पर अब राइट डाउन करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर। तो इसको थोड़ा सा रफ करके अब उसको लिख रहे हैं। अब देखिए साहब, थोड़ा सा टाइम को मैनेज करने के लिए मैंने यहाँ पर पहले इसको नोट करके रख दिया है ताकि हम लिखने में टाइम बचा सकें और वीडियो थोड़ा सा छोटा हो जाए। सबसे पहले मैंने बताया था कि 3 तरह के वेस्ट प्रोडक्ट निकल सकते हैं पूरे एनिमल्स के अंदर, ठीक है। मेनली 3 तरह के, बोलना चाहिए मेनली 3 तरह के। 90% एनिमल्स क्या निकालते हैं, या तो वो निकालेंगे अमोनिया, या वो निकालेंगे यूरिया, और या वो निकालेंगे यूरिक एसिड। तीनों को एक टेबल बना दी है, डिफरेंस भी हो जाएगा और सारा समझ में भी आ जाएगा। देखिए कैसे। सबसे पहले बात करें अमोनिया। अमोनिया होता है वो बहुत ज्यादा विषैला होता है, बहुत ज्यादा हाईली टॉक्सिक एलिमेंट्स है अमोनिया, अति विषाक्त। यूरिया होता है वो थोड़ा कम विषाक्त होता है, कम विषैला होता है। और यूरिक एसिड है वो अति अल्प विषैला है, यानी सबसे ज्यादा विषैला कौन, अमोनिया, उससे कम यूरिया, उससे कम यूरिक एसिड, क्लियर। जो ज्यादा विषैला होता है उसको बाहर निकालने के लिए अपने को ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है। जो जितना ज्यादा विषैला होगा उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए उतने ही पानी की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे ज्यादा विषैला कौन है, अमोनिया, तो इसको चाहिए अत्यधिक पानी। उससे कम विषैला कौन है, यूरिया, तो इससे कुछ चाहिए थोड़ा सा कम पानी। और यूरिक एसिड है सबसे कम विषैला है, इसलिए इसको बहुत कम पानी चाहिए, क्लियर। तीसरा पॉइंट, जो एनिमल्स अमोनिया को निकालते हैं, जो एनिमल्स अमोनिया निकालते हैं अपनी बॉडी से उसको क्या बोलते हैं, अमोनियोटेलिक एनिमल्स। वे एनिमल्स जो अपनी बॉडी से क्या निकालते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट की फॉर्म के रूप में अमोनिया निकालते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अमोनियोटेलिक एनिमल्स। जो निकालेंगे यूरिया उसको बोलेंगे यूरियोटेलिक एनिमल्स, और जो निकालेंगे यूरिक एसिड उसको बोलेंगे यूरिकोटेलिक एनिमल्स। इसको बोलते हैं यूरियोटेलिक, उसको बोलते हैं यूरिकोटेलिक, ठीक है। तो यूरिकोटेलिक एनिमल्स। अब कई बार हो सकता है आपके पेपर के अंदर अमोनिया का फॉर्मूला पूछ ले सीधा, ठीक है। नॉर्मल सा क्वेश्चन आ सकता है कि अमोनिया का फॉर्मूला क्या है, यूरिया का फॉर्मूला क्या है। तो केमिस्ट्री के अंदर अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। क्या होता है, NH3। इसके अलावा यूरिया की पूछे तो यूरिया का होता है NH2CONH2। क्या फॉर्मूला होता है, NH2CONH2। लेकिन यूरिक एसिड का फॉर्मूला आपसे कोई नहीं पूछेगा क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है और कोई किसी भी एग्जाम के अंदर आपको नहीं पूछेगा। जो नीट वगैरह की तैयारी करते हैं उनको भी नहीं पूछा जाता है यूरिक एसिड का फॉर्मूला, ठीक है। तो अपने को जितना हमारे काम का है अपना उतना ही ध्यान रखेंगे, फालतू चीजें ध्यान में नहीं रखेंगे। तो अमोनिया हमारे काम का है, अमोनिया पूछ सकते हैं, यूरिया का फॉर्मूला पूछ सकते हैं NH2CONH2, क्लियर। फिर देखते हैं एग्जांपल, नॉर्मली एग्जांपल बात करें, ठीक है। सबसे पहले देखो जलीय कीट। जलीय कीट के अंदर अब जल के अंदर जो भी रहेगा वो क्या निकालेगा, मोस्टली क्या निकालेगा, अमोनिया। मोस्टली क्या निकालेगा, अमोनिया, लेकिन कुछ होते हैं एक्सेप्शन, ठीक है। तो जलीय कीट की बात करें, एग्जांपल में दे सकता हूं प्रॉन, ठीक है। प्रॉन क्या होता है, जलीय कीट होता है। तो जलीय कीट यानी प्रॉन भी कह सकता है और जलीय कीट भी एग्जांपल में आ सकता है। तो जलीय कीट के या प्रॉन के दोनों क्या है, तो क्या निकालेगा वो, अमोनिया। मछलियां होती है, ठीक है, 90% मछलियां क्या निकालती है, अमोनिया। टेडपोल सारे के सारे क्या निकालते हैं, अमोनिया। टेडपोल पता है क्या होता है, मेंढक का छोटा, जैसे हमारा बच्चा होता है उसको क्या बोलते हैं, नवजात शिशु, ठीक है। वैसे ही मेंढक का जो बच्चा होता है, जो मेंढक बनने वाला होता है, उसको पहले क्या बोलते हैं, उसको टेडपोल, ठीक है।
तो जलीय कीट, मछलियां और टेडपोल ये क्या निकालेगी हमेशा? अमोनिया। पहली बात। इसके एग्जांपल देखें तो मनुष्य यानी हम क्या निकालते हैं? ह्यूमंस क्या निकालते हैं? सॉरी यूरिया। ह्यूमंस क्या निकालते हैं? यूरिया। इसके अलावा मनुष्य सहित सभी स्तनधारी मतलब गाय, कुत्ता, भेड़, बकरी, भैंस, ये सारे मोस्टली जो स्तनधारी मैमल्स हैं वो सारे के सारे क्या निकालते हैं? यूरिया। लेकिन कुछ अपवाद हैं, ध्यान रखना। इसके अलावा वेस्प, उभयचर यानी कि मेंढक क्या निकालेगा? यूरिया। लेकिन मेंढक से पहले जो होगा, जो इसका लार्वा होगा टेडपोल, वो क्या निकालेगा? अमोनिया। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। मेंढक निकालता है यूरिया और मेंढक से पहले जो उसका बच्चा होता है टेडपोल होता है वो क्या निकालता है? अमोनिया। एग्जाम्पल बात करें यूरिक एसिड के तो पक्षी, ठीक है, जितने भी बर्ड्स वगैरह आपको दिख रही है वो सारे क्या निकालते हैं? यूरिक एसिड। कीट, ठीक है, जो जलीय कीट को छोड़कर बाकी जो हवा में उड़ते हैं, जो लैंड पर रहते हैं, धरती पर रहते हैं, वो सारे के सारे क्या निकालते हैं? यूरिक एसिड। इसके अलावा सरीसृप मतलब जो सांप हो गया, ठीक है, कछुआ हो गया, ये सारे भी क्या निकालते हैं? यूरिक एसिड। तो ध्यान रखना कीट में कौन सा कीट है यहाँ पर लिख देते हैं, स्थलीय कीट, ठीक है। कौन से कीट है? स्थलीय कीट, जो लैंड पर रहते हैं और हवा में उड़ते हैं उनको बोलते हैं स्थलीय कीट, पक्षी और सरीसृप। ये निकालेंगे यूरिक एसिड। यूरिक एसिड होता है वो होता है एक पेस्ट की फॉर्म के अंदर होता है। कैसा होता है? पेस्ट, ठीक है। देखा होगा आपने, कोई अगर पक्षी ऊपर से क्या करते हैं? बीट कर दे, तो बीट कैसे होती है? पेस्ट की फॉर्म के अंदर होती है, ना एकदम सॉलिड पार्ट है ना एकदम लिक्विड पार्ट है, बीच वाला पार्ट होता है हल्का सॉलिड हल्का लिक्विड, उसको बोलते हैं पेस्ट। तो यूरिक एसिड पक्षी निकालता है पेस्ट की फॉर्म के अंदर, कीट भी निकालता है, स्थलीय कीट और सरीसृप। क्लियर? तो ये हो गए मोस्टली वेस्ट प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ और आते हैं, तो उनको थोड़ा सा इसको रफ करना पड़ेगा। एक आता है हमारे पास केंचुआ, कॉकरोच और मकड़ी, ठीक है। ये बहुत बार पूछे गए हैं, तो इनका अपने को थोड़ा सा अलग से ध्यान रखना है। तो यहां पर लिखेंगे अपन कि नोट लगा के लिख लेना कॉकरोच, ठीक है। कॉकरोच क्या निकालता है? तो बोलेंगे यूरिक एसिड निकालता है। कॉकरोच क्या निकालेगा? यूरिक एसिड। क्योंकि कॉकरोच क्या होता है? इंसेक्ट है, तो इंसेक्ट क्या निकालेगा? यूरिक एसिड, ठीक है। नाम देकर पूछ लेते हैं कि कॉकरोच क्या निकालेगा, तो बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। तो कॉकरोच पहले देखना है क्या? एक इंसेक्ट है, ठीक है, तो इंसेक्ट है तो क्या निकालेगा? यूरिक एसिड। क्लियर? फिर आओ केंचुआ। केंचुआ जानते हो? अर्थवर्म, ठीक है। तो केंचुआ क्या निकालेगा? जब ये स्थल पर होगा, ठीक है, यानी इसके पास मान लीजिए पानी की कमी है, अभी जो मिट्टी है वो कैसी है? एकदम सूखी है, तो यानी स्थल पर है, सूखी मिट्टी है, उस समय ये क्या निकालेगा? यूरिया। लेकिन जब मिट्टी गीली हो जाएगी या यूं पानी में, ठीक है, आसपास इसके क्या आ जाएगा? पानी आ जाएगा, तब ये क्या निकालेगा? अमोनिया। क्योंकि अमोनिया को निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए? पानी, ठीक है। तो स्थल पर लिखने का मतलब यहाँ पे क्या है कि मिट्टी है वो कैसी है? सूखी है, उसके अंदर पानी की मात्रा है वो कम है, तो क्या निकालेगा? यूरिया। लेकिन जैसे ही उसके अंदर पानी देगी, मिट्टी के अंदर पानी की मात्रा बढ़ेगी, वो क्या निकालना स्टार्ट कर देगा? अमोनिया। फिर तीसरा आता है सबसे इंपॉर्टेंट, मकड़िया। कि मकड़िया क्या निकालती है? तो मकड़िया निकालती है ग्वानिन, ठीक है। ग्वानिन एक अमीनो एसिड है, यानी एक प्रोटीन का ही पार्ट है, तो आपको ध्यान रखना है ग्वानिन निकालती है, ठीक है। कैक्टस निकालेगा यूरिक एसिड, केंचुआ निकालेगा पानी की, डिपेंड करेगा, पानी कम है तो यूरिया, पानी ज्यादा है तो अमोनिया, मकड़िया निकालेगी ग्वानिन। और ग्वानिन क्या है? एक एमिनो एसिड है, ठीक है, इट इज द फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड, ग्वानिन। क्लियर? नेक्स्ट लेते हैं, इन तीनों का ध्यान रखना, बहुत बार पूछा गया है परीक्षा के अंदर, ठीक है, हल्के में मत लेना। ये तीनों ये दिख रहे हैं छोटे छोटे हैं, लेकिन काम एकदम पक्का करता है पूरा, ठीक है, हल्के में मत लेना बिल्कुल भी। तीनों को रट्टा मार के लाना, हो सकता है आपको पेपर के अंदर दिखे, पटवारी वाले के अंदर। क्लियर? तो तीनों को इंपॉर्टेंट लगाना, कॉपी के टॉप पर लिख लेना। नेक्स्ट अपन ले रहे हैं अब किडनी की स्ट्रक्चर, या बात करें कि ह्यूमन एक्सीलरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो अपन बात करेंगे ह्यूमन की किडनी की, कि ह्यूमन की किडनी कैसे दिखाई देती है, उसके अंदर क्या क्या होता है वगैरह वगैरह। तो अब किडनी को अपन ड्रॉ करेंगे, तो हेडिंग डाल लीजिए ह्यूमन एक्सीलरेटरी सिस्टम, मानव उत्सर्जन तंत्र। मैं यहाँ पे हेडिंग निकालूंगा, मैं सीधा स्टार्ट करने जा रहा हूँ। किडनी की स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, सिंपल सी स्ट्रक्चर होती है।
सबसे पहले इसके पार्ट की बात करेंगे, उसके बाद किडनी को खोलेंगे। ठीक है, पहले ऊपर ऊपर नॉर्मल पार्ट की बात करेंगे ताकि आपको पता चल जाए किडनी में होता क्या क्या है। देखिए थोड़ा सा आपको ऊपर नीचे दिख रहा होगा, ठीक है, तो ऊपर नीचे दिख रहा है वो मैंने जानबूझकर बनाया है, गलती से नहीं बनाया है। सबसे पहले बात करें लेफ्ट और राइट, तो ये वाला पार्ट कौन सा है, लेफ्ट की राइट, ये वाला पार्ट है लेफ्ट पार्ट, ठीक है, और ये वाला पार्ट कैसा है, राइट पार्ट। आपको हमेशा जितना भी किसी भी डायग्राम को बना रहे हो बायोलॉजी के अंदर, सामने वाले को देखकर बनाना है, अपने वाले को देखकर नहीं बनाना। ठीक है, मैं आपके सामने खड़ा हूं, ये मेरा हैंड कौन सा हैंड है, लेफ्ट हैंड, तो इधर वाला पार्ट कौन सा होगा, लेफ्ट पार्ट। ये मेरा हैंड कौन सा है, मोली बंधी हुई है, राइट हैंड, ठीक है, तो इधर वाला पार्ट कैसा होगा, राइट पार्ट। तो इसको बोलेंगे अपन लेफ्ट किडनी, ठीक है, लेफ्ट किडनी, और ये वाली कौन सी है, राइट किडनी। क्लियर, पोजीशन क्लियर हो रही है, राइट किडनी, लेफ्ट किडनी और राइट किडनी। तो राइट किडनी होती है वो थोड़ी सी नीचे होती है, किससे, लेफ्ट किडनी से। यहां से देख रहे हो आपको थोड़ा सा ये पार्ट नीचे दिख रहा है, ये पार्ट हल्का सा ऊपर दिख रहा है, बनाने में छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन अभी बात करें अपन लेवल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी अपन लेवल की बात कर रहे हैं। तो लेफ्ट वाली थोड़ी सी ऊपर होती है और राइट वाली थोड़ी सी नीचे होती है। क्यों, क्योंकि हमारे राइट साइड के अंदर प्रेजेंट होता है लीवर। क्या प्रेजेंट है, लीवर। इसके जस्ट ऊपर कौन प्रेजेंट है, लीवर, और इसके ऊपर कौन प्रेजेंट है, स्टमक। ठीक है, तो इसके ऊपर लीवर प्रेजेंट होता है, लीवर होता है हल्का सा बड़ा, तो बड़ा होता है तो वो क्या करता है, किडनी को हल्का सा नीचे की तरफ सरका देता है। इस कारण राइट वाली किडनी हमेशा थोड़ी सी नीचे होती है और लेफ्ट वाली किडनी थोड़ी सी ऊपर होती है। क्लियर। फिर देखिए थोड़ा सा अपन इसके पार्ट की बात कर रहे हैं। किडनी, ठीक है, किडनी से निकलेगी, पर हर एक किडनी से निकलेगी एक नलिका। क्या निकलेगी, एक नलिका निकलेगी। लेफ्ट किडनी से भी निकलेगी नलिका और राइट किडनी से भी निकलेगी एक नलिका। इस नलिका को बोलते हैं अपन यूरेटर। ठीक है, यूरेटर को हिंदी में कहते हैं मूत्र नलिका, मूत्र नलिका। क्लियर। ये क्या लेकर आएगी, किडनी से जो भी यूरिन होगा, जो भी मूत्र होगा वो लेकर आएगी, और किसमें लेकर आएगी, किसमें ओपन होती है, तो बोलेंगे एक छोटे से थैलेनुमा संरचना होती है, उसका नाम होता है यूरेनरी ब्लैडर। यूरेनरी ब्लैडर, ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं मूत्राशय, मूत्र का आशय। यानी यहाँ पर क्या होगा, सारा का सारा जो यूरिन है वो क्या होगा, इकट्ठा, सारा का सारा यूरिन क्या होगा, इकट्ठा। फिर ये जो यूरिनरी ब्लैडर है, इसके आगे एक होता है होल। ठीक है, इस होल को बोलते हैं यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा। हिंदी में इसको कहते हैं मूत्र मार्ग बोलते हैं शायद तक। ठीक है, मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा। इसके द्वारा यूरिन है वो अपनी बॉडी से क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। क्लियर। पहली कंडीशन ये हो गया किडनी। एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट देख लियो। किडनी लेफ्ट से निकलेगी लेफ्ट यूरेटर, राइट से निकलेगी राइट यूरेटर। यूरेटर मतलब मूत्र नलिका, जो क्या लेकर आएगी, यूरिन लेकर आएगी, किससे, किडनी से। वो दोनों यूरेटर किसमें खुलेगी, ओपन किसमें होगी, एक थैलेनुमा स्ट्रक्चर होगी, उसका नाम होगा मूत्राशय यानी कि यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, इसमें क्या होगा, सारा का सारा यूरिन इकट्ठा होगा और एक पर्टिकुलर क्वांटिटी तक, क्या मात्रा तक क्या होगा, इकट्ठा होगा। उसके बाद सिग्नल जाएगा कि भाई यूरिन को है वो बॉडी से बाहर निकालो। तो जो बॉडी से बाहर निकलेगा वो एक होल के द्वारा निकलेगा, उस होल का नाम होगा यूरेथ्रा। क्या नाम होगा, यूरेथ्रा। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं मूत्र मार्ग। थोड़ा सा आप देख लेना, ये वाला वर्ड देख लेना, मूत्र मार्ग या मूत्र छिद्र बोलते हैं, पता नहीं। ठीक है, यूरेथ्रा। तो ये हो गए नॉर्मल किडनी के पार्ट। अब थोड़ा सा अपन किडनी को ओपन कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम की कहां से होकर कैसे जा रहा है। अब एक किडनी को लेकर उस किडनी को थोड़ा सा ओपन कर रहे हैं, थोड़ा सा खोल रहे हैं, उसके अंदर देख रहे हैं उसके अंदर क्या क्या है। क्लियर। तो इसको रफ करके अब मैं एक किडनी बना रहा हूं, जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि इसके अंदर क्या क्या पार्ट है। तो देखिए, अब देखिए साहब, समझते हैं किडनी की स्ट्रक्चर। तो थोड़ा सा मैंने डायग्राम बनाया है किडनी का, ताकि आप आराम से समझ सकें कि किडनी के अंदर अपने को क्या क्या दिखता है। ये सिंगल किडनी है। ठीक है, सिंगल किडनी स्ट्रक्चर है। ये वाली क्या है, किडनी से क्या निकलती है, एक नलिका निकलती है, उस नलिका का नाम होता है यूरेटर, मूत्र नलिका। ठीक है, लेफ्ट से निकलेगी लेफ्ट यूरेटर, राइट से निकलेगी राइट यूरेटर। क्लियर। अब जो मूत्र नलिका है
जब वो किडनी के अंदर एंटर करती है तो एक थोड़ी सी चौड़े पार्ट में खुलती है, ठीक है। जो यूरेटर है, जो मूत्र नलिका है, जब वो किडनी के अंदर एंटर करती है तो वो थोड़ी सी क्या हो जाती है, चौड़ी हो जाती है, थोड़ी सी ब्रॉड हो जाती है। इस ब्रॉड वाले पार्ट को बोलते हैं पेल्विस। क्या बोलते हैं? पेल्विस। हिंदी के अंदर बोल देता हूं, पेल्विस, ठीक है। मूत्र नलिका जब किडनी के अंदर एंटर करती है तो थोड़ी सी चौड़ी हो जाती है, इस चौड़े वाले पार्ट को बोलते हैं पेल्विस। क्लियर? ये पेल्विस है वो आगे चलकर छोटी छोटी ब्रांचेस बनाता है, छोटी छोटी ब्रांचेस बनाता है। इस ब्रांचेस को बोलते हैं कैलिक्स। मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, वो आपके थोड़ा बहुत काम का भी नहीं है, अपने को थोड़ा सा सुन लीजिए आप। पेल्विस है वो आगे चलकर ब्रांच बनाता है, उस ब्रांच का नाम होता है कैलिक्स। क्या नाम है? कैलिक्स। कैलिक्स, ठीक है। इस कैलिक्स के आगे एक पिरामिड की लाइक स्ट्रक्चर होती है। क्या स्ट्रक्चर होती है? पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसको बोलते हैं पिरामिड। क्या बोलते हैं? पिरामिड। कैलिक्स से एक स्ट्रक्चर जुड़ी हुई है, ठीक है। इन स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? पिरामिड। क्या बोलते हैं? पिरामिड। ये दिखने में कैसे होते हैं? पिरामिड की तरह होते हैं। अभी आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ये मैंने 2D में बनाया है, जब 3D में बनाएंगे तब दिखेगा पिरामिड की तरह, ठीक है। तो ये 2D स्ट्रक्चर है, इसकी 3D नहीं बनाई अभी तक, तो इसको बोलते हैं पिरामिड। क्लियर? अब जो किडनी है, किडनी को हमने दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। तो इसका आउटर पार्ट होता है, ठीक है, जो बाहर की तरफ दिखता है, आउटर मोस्ट पार्ट होता है, उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। किडनी के जो बाहर वाला पार्ट होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। और बीच वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं मेड्यूला। किडनी के दो पार्ट हैं, बाहर वाले पार्ट कॉर्टेक्स और बीच वाला पार्ट होता है मेड्यूला। अब ये पिरामिड कहां पर स्थित है? मेड्यूला के अंदर स्थित है, ठीक है, मेड्यूला वाले पार्ट के अंदर स्थित है। तो इन पिरामिड को थोड़ा सा स्पेसिफाइड नाम देते हैं, पूरा नाम देते हैं, उनको बोलते हैं मेड्यूलरी पिरामिड। मेड्यूलरी पिरामिड, ठीक है। पूरा नाम क्या हो गया इसका? मेड्यूलरी पिरामिड। क्लियर? अब कुछ पार्ट कॉर्टेक्स का है वो मेडुला के बीच में धसा हुआ रहता है, ठीक है। ये वाला पार्ट कौन सा है? कॉर्टेक्स। ये वाला कौन सा है? मेडुला। लेकिन बीच बीच में कुछ पार्ट है वो कॉर्टेक्स का आ गया है, ठीक है, दिख रहा है आपको? ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला किसका है? कॉर्टेक्स का है। तो कॉर्टेक्स का एरिया है और ये कैसे लग रहे हैं? एक स्तंभ की तरह लग रहे हैं, पिलर की तरह लग रहे हैं, ठीक है। बीच बीच में क्या आ गए? पिलर आ गए। तो इनको बोलते हैं बर्तनी के स्तंभ। बर्तनी एक साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है बर्तनी के स्तंभ। क्या नाम रखा गया है? बर्तनी के स्तंभ। कॉर्टेक्स पार्ट है वो मेडुला के बीच में रहता है और एक स्तंभ की तरह कार्य करता है, उसको बोलते हैं बर्तनी के स्तंभ। क्लियर? अब देखो, किडनी है, किडनी के अंदर रीनल आर्टरी भी आएगी और रीनल वेन भी आएगी, ठीक है। जहां पर मैंने पीछे आपको बताया था सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आर्टरी है वो क्या लेकर आएगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगी, ठीक है। तो वो आर्टरी कहां जाएगी? किडनी के अंदर भी जाएगी। तो मैंने एरो का निशान इधर बनाया है, इसका मतलब ये रीनल आर्टरी है और ये ब्लड लेकर आ रही है किसके अंदर? किडनी के अंदर। रीनल आर्टरी है, रीनल आर्टरी, रीनल वर्ड लगेगा हमेशा किडनी के लिए। लंग्स के लिए क्या लगता है? प्लूरा, ठीक है। हार्ट के लिए लगता है कार्डियक, उसी तरह किडनी के लिए वर्ड लगता है रीनल, ठीक है। तो मैंने एरो का निशान इधर बनाया है, यानी ये ब्लड लेकर किडनी के अंदर जा रही है, और ऊपर वाले में ऐसा बनाया है, यानी ये ब्लड को लेकर किडनी से बाहर आ रही है। तो जो लेकर आता है यानी हार्ट से लेकर आ रहा है, तो हार्ट से जो भी निकलता है उसको क्या बोलते हैं? आर्टरी। किस पे जा रही है आर्टरी? किडनी के अंदर, तो नाम रखेंगे रीनल आर्टरी, ठीक है। वृक्कीय धमनी, हिंदी में कहते हैं इसको वृक्कीय धमनी। फिर ये ब्लड को लेकर वापस जा रही है किसके अंदर? हार्ट के अंदर। तो हार्ट के अंदर जब ब्लड लेकर आती है उसको क्या बोलते हैं? वेन, शीरा बोलते हैं। कहां से निकल रही है वेन? किडनी से, तो नाम रखा रीनल वेन। क्लियर हो रहा है? रीनल आर्टरी ब्लड लेकर आएगी, रीनल वेन है वो ब्लड लेकर जाएगी, ठीक है। जिस स्थान पर किडनी के अंदर रीनल आर्टरी, रीनल वेन, यूरेटर और कुछ तंत्रिका कोशिकाएं प्रवेश करती है, उस स्थान को बोलते हैं हाइलम। यानी इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? हाइलम। जहां पर रीनल आर्टरी, यूरेटर, किडनी केवल एक ही है, या ये वाला पार्ट ही है जहां से कुछ निकल रहा है या कुछ एंटर कर रहा है, बाकी सब जगह देखो एकदम कंटिन्यू है। लेकिन इस वाले पार्ट के अंदर ही या तो कोई अंदर जा रहा है या कोई बाहर आ रहा है।
इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, पोर्शन को क्या बोलते हैं, हाइलम। क्या बोलेंगे, हाइलम। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए किडनी के अंदर इसकी बहुत सारी छोटी 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 स्मॉल यूनिट होती है, छोटी छोटी इकाई होती है। उन इकाई को बोलते हैं अपन नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन ये आगे क्या करेगी, पूरे के पूरे ब्लड को फिल्टर करने का काम करेगी। यानी यूरिन जो बन रहा है वो किसके कारण बन रहा है, नेफ्रॉन के कारण बन रहा है। किसके कारण बन रहा है, नेफ्रॉन के कारण बन रहा है। ठीक है, नेफ्रॉन कहां पर प्रेजेंट है, बोलेंगे कॉर्टेक्स के अंदर भी है और इन पिरामिड्स के अंदर भी है। कहां कहां है, कॉर्टेक्स के अंदर भी है और पिरामिड्स के अंदर है। कॉर्टेक्स के अंदर नेफ्रॉन होता है, वो होता है 15%। कितने परसेंट, 15%। और मेडुला के अंदर कितने होते हैं, 85% नेफ्रॉन। कॉर्टेक्स में कितना होता है 15%, मेडुला में होता है 85% नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को हिंदी में कहते हैं व्रक्काणु। आप हिंदी में मत याद रखिएगा, फिर से कह रहा हूं इंग्लिश में ही ध्यान रखना है, नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन क्या काम करेगा, तो बोलेंगे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। जैसे लंग्स पढ़ा था, लंग्स के अंदर सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, एल्वेलाई। वहीं पर जाकर क्या हो रहा था, गैसों का एक्सचेंज हो रहा था। उसी तरह किडनी के अंदर सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट कौन है, नेफ्रॉन। ठीक है, मेडुला के अंदर 85%, कॉर्टेक्स के अंदर 15%। ये नेफ्रॉन ये आगे चलकर क्या बनाएंगे, यूरिन। यानी यूरिन का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो कौन कर रहा है, नेफ्रॉन। इसकी अभी पूरी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे अपनी। ठीक है, नेफ्रॉन के अंदर क्या क्या पार्ट होता है, कैसे यूरिन का फॉर्मेशन होता है वगैरह वगैरह। तभी आपको इतना ध्यान रखना है, नेफ्रॉन। क्लियर, तो ये हो गया। अब कई जगह या किसी बुक के अंदर आप पढ़ोगे कि किडनी के चारों तरफ एक लेयर होती है, उसको बोलते हैं रीनल कैप्सूल। लेकिन वो आपके काम का नहीं, मुझे नहीं लगता वहां से कोई पर्सन आ सकता है। ठीक है, तो मैंने वो पार्ट आपको डिस्कस नहीं कराया कि किडनी के चारों तरफ एक लेयर होती है। ठीक है, उसको बोलते हैं रीनल कैप्सूल वगैरह। तो वो वाला पार्ट मैंने नहीं छेड़ा है क्योंकि वो अपने काम का नहीं है। तो आपको इतनी स्ट्रक्चर है वो किडनी से रिलेटेड आपको ध्यान रखनी है। एक बार आप इसे देख लीजिए। मूत्र नलिका पीछे की तरफ जाएगी, चौड़े आकार में खुलेगी, पेल्विस। पेल्विस की फिर ब्रांचेस बनेगी, ब्रांचेस को बोलेंगे कैलिक्स। कैलिक्स से चारों तरफ एक पिरामिड की स्ट्रक्चर है, बोलेंगे मेडुलरी पिरामिड। किडनी के दो पार्ट हैं, आउटर पार्ट कॉर्टेक्स, इनर वाला पार्ट है, बीच वाला पार्ट है मेडुला। ठीक है, सबके अंदर क्या प्रेजेंट है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या करेंगे, यूरिन का फॉर्मेशन। कॉर्टेक्स के अंदर है 15%, मेडुला के अंदर है 85% नेफ्रॉन। ठीक है, बीच बीच में कॉर्टेक्स का कुछ पार्ट आ गया है मेडुला के अंदर, उसको बोलेंगे बर्तनी के स्तंभ। रीनल आर्टरी है वो ब्लड लेकर आएगी, रीनल वेन है ब्लड लेकर जाएगी। ठीक है, जहां से आ रही है, जहां से एंटर करेगी, जहां से निकलेगी, उस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, हाइलम। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है और आपको किडनी से रिलेटेड कुछ भी बातें ध्यान में नहीं रखनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन स्टार्ट करेंगे यहाँ से स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन की संरचना, कि नेफ्रॉन के अंदर क्या क्या पार्ट होता है, कौन कौन से पार्ट होते हैं, कैसे यूरिन का फॉर्मेशन होता है वगैरह वगैरह। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो को अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी पता चल सके, वो भी अच्छी तरीके से पढ़ सकें। ठीक है, और नए हो, पहली बार अगर इस वीडियो को देख रहे हो, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जैसे ही नया वीडियो आएगा आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शबा खैर।